हाय एवरीवन, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फंडलर्न बाय अनुज। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉप 50 कमेंट्स के रिप्लाई, क्योंकि इतने सारे डाउट्स, इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि पर्सनली सबको एक एक को रिप्लाई करना नॉट पॉसिबल। जो रिपीटेड थे, जो सवाल बार बार पूछे जा रहे थे, उनमें से एक रख लिया, बाकी सारे हमने हटा दिए हैं। वीडियो के एंड तक आप जरूर देखना, हो सकता है आपका सवाल इन्हीं एक सवालों में से हो और आपको उसका जवाब इसी वीडियो में मिल जाए। तो आप वीडियो का एंड तक बिल्कुल देखिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहला सवाल जो है वो पूछा है संतोष रानी ने कि मेरे ओबीसी से 2.5 नंबर ज्यादा हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो जिन भी गर्ल्स के 2 नंबर से ज्यादा हैं, ठीक है, जिनके भी 2.5 नंबर हैं, 2 नंबर है, वो बेफिक्र रह के अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, उनके सिलेक्शन हो जाएगा। अगला राज पूछते हैं मेरा एससी का सर्टिफिकेट जो है 2021 में बनवाया है, क्या वो चल जाएगा? तो जो एससी का सर्टिफिकेट 2021 में बनवाया है तो आपको 110% प्रोविजनल मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको अंदर भी ले लिया जाएगा, सब काम कर लिया जाएगा, बस आप तैयारी करते रहिए। अगला पूछा है अविनाश कुमार ने, वो कह रहे हैं कि मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट 2020 का है, क्या वो चलेगा? बिल्कुल आपका चलेगा अविनाश जी, जिसका भी 2020 का बना हुआ है और आपका 2 तारीख का बना हुआ है, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, चौथे महीने का, वो बिल्कुल चलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला है सर डीएल देव पूछ रहे हैं कि आपका जो डीएल है वो लर्निंग है, तो क्या फिजिकल दे पाऊंगा? तो अगर आपके पास लाइसेंस लर्निंग है तो आप शायद फिजिकल नहीं दे पाएंगे, ये आपको सुन के थोड़ा सा झटका लगेगा, बट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और वो बिल्कुल आपके पास जो फाइनल लाइसेंस होता है वो होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द फिजिकल, ठीक है, क्योंकि फिजिकल के वक्त ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस को चेक किया जाता है। अगला है आपका सतीश जी, कह रहे हैं मेरा सितंबर 2019 का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो 2019 का अगर आपका बना हुआ है तो वो चाहे ओबीसी हो या एससी हो, आपका कोई भी सर्टिफिकेट बन रहा हो, आपका वो बिल्कुल चल जाएगा, आपको टेंशन लेने की संतोष जी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला कहता है ओबीसी विकास, कहते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट 2019 का है, तो बिल्कुल विकास आपका 2019 का चल जाएगा। सर प्रोविजनल मतलब क्या होता है? मैजिक फ्री एजुकेशन ने ये सवाल पूछा है। तो देखिए, प्रोविजनल का मतलब होता है जब तक कि आपके पूर्ण तथ्य, हिंदी में बताता हूं, जब तक कि आपके पूर्ण तथ्य आपके साबित ना हो जाए तब तक आपके उन्हीं तथ्यों को साबित सच मान लेना। मतलब कि आपको यह कहा गया कि भाई आप एक बात बताओ, आपके पास 10वीं के पास की सर्टिफिकेट है। अब आपने कहा सर मेरे पास सर्टिफिकेट तो है, लेकिन मेरी सर्टिफिकेट घर पर रखी हुई है। तो जब तक आप घर पर जाके उस सर्टिफिकेट को लेके आओगे तब तक हम ये मानेंगे कि आप 10वीं पास हैं। तो इसका मतलब आपको प्रोविजनली आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उन्हें मान लिया गया कि भाई आप जितने आपकी वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आ रही है, इतने आप उस चीज को हम सत्य मानते हैं, सच मानते हैं, ठीक है। जब आप वो दिखा दोगे तो उसके बाद हम देखेंगे, अगर आप उसके अंदर सच में 10वीं पास हो तो एंट्री है, और नहीं हो तो आप बाहर हो जाओगे। सो ये मतलब होता है प्रोविजनल का, ठीक है। जिसको भी नहीं पता वो अब पता लग गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। अगला सवाल है आपका अंकित का, वो कह रहे हैं मेरे पास स्टेट का एससी का सर्टिफिकेट है, क्या मैं सेंटर का भी बनवा लूं? तो जो एससी का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपका चल जाएगा, और कहां का चलेगा? स्टेट का भी चल जाएगा। यू नीड नॉट टू यू नो कि आपको बनवाने की जरूरत है एक नया सर्टिफिकेट सेंटर का, आपका स्टेट का भी रनिंग करेगा। कह रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस बाइक का है, तो अगर आपके पास बाइक का लाइसेंस है तो भी आपका चल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुषार जी। अभिजीत राणा कहते हैं सर मेरा ईडब्ल्यूएस 3/12/2019 में बना था और अब वो 3/12/2020 तक वैलिड होगा, ठीक है ना, मेरे नंबर 56 है ईडब्ल्यूएस से, क्या कोई चांस है? ठीक है, आपका 3/12/2019 को बना था तो ये फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है, चाहे आप कभी भी बनवाओगे तो फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। अब आपका अगला आपको जो बनवाना था वो 20 में बनवाना था अप्रैल पे, ठीक है। सो अभी आपने नहीं बनवाया, कोई बात नहीं, अब बनवा लीजिए, आपके नंबर 56 है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला है अक्षय चौधरी। अक्षय चौधरी कह रहे हैं मेरे जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके अंदर पापा के नाम में और डॉक्यूमेंट्स में जो पापा का नाम है उसमें हल्की सी एक अक्षर का वर्ड जो है मिसमैच हो गया है। सो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक आधा वर्ड तो ऊपर नीचे चल जाएगा,
ठीक है। अगला है अनुष्का। अनुष्का कह रहे हैं दिल्ली पुलिस का फिजिकल कब तक होगा, तो जहां तक उम्मीद है कि आपका जुलाई के अंदर होने की उम्मीद है। उसके बाद नेहा माथुर पूछ रही हैं सर मेरी हाइट 151 पॉइंट कुछ है, क्या मैं रेस की तैयारी करूं? तो नेहा माथुर जी आपकी हाइट 151 है, जबकि आपकी हाइट 157 चाहिए होती है। सो आपको वहां पर बिल्कुल वो बाहर निकाल देंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड प्रिपेयर फॉर सम अदर एग्जाम्स जहां पर आपके कंपेबिलिटी हो, जहां पर आपकी हाइट्स वगैरह को नाम आना हो, आपने वो वाली आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगला आपका है सेरा का, सेरा शुभम। सर गर्ल्स की ईवीएस सर्टिफिकेट चाहिए, तो बिल्कुल गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आपके लिए आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दोनों को चाहिए, ठीक है। अगला है बसंती। बसंती कह रही है जर्नल वाली सिस्टर अपना मार्क्स बताइए। ये इन्होंने वैसे किसी से पूछा होगा। सर नॉर्मलाइजेशन दोबारा हो सकता है क्या? अनुष्का, तो नॉर्मलाइजेशन दोबारा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस एक बार ही होता है और वो भी आपका होता है रिटन एग्जाम में, क्योंकि रिटन एग्जाम के अंदर कहीं पर लेवल हल्का होता है, कहीं पर लेवल हार्ड हो जाता है। दैट्स वाई आपका नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। अब आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। जो हो चुका वो हो चुका। अगला है शिवानी स्टार। शिवानी पूछती हैं एससी सर्टिफिकेट के लिए भी कोई डेट मेंशन है क्या? तो एससी सर्टिफिकेट के लिए आपकी कोई भी डेट आपकी जरूरत नहीं है, बस आपके पास एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगला है एसके का। सर मेरा ओबीसी फीमेल से हूं, मेरे 8 नंबर ज़्यादा है, तो अगर आपके 8 नंबर ज़्यादा है तो आपका 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला पूनम का है सर मेरी हाइट 156.2 है, 157 चाहिए होती है, मैं क्या करूं? तो आपकी 8 सेंटीमीटर कम है, तो उसके अंदर आपको निकाल देंगे, वो बाहर कर देंगे। तो आपके लिए भी आप तैयारी कीजिए किसी और एग्जाम की जहां पर आपकी हाइट उसके साथ एग्जाम के साथ कंपेबिलिटी आपकी बन सके, या जहां पर आपकी हाइट ना मानी हो, ठीक है। अगला है अमित यादव। जो फॉर्म अप्लाई किया था उसमें तो लिख रहा था कि 5 साल तक का हो सकता है, ठीक है। अमित यादव कह रहे हैं जो फॉर्म अप्लाई किया था तो उसमें तो लिखा हुआ था कि 5 साल तक की सर्टिफिकेट चलेंगी। तो भाई अमित कुमार जी हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो अब मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता कुछ भी। अगला है आपके पास शुभम तोमर। भाई बड़े भाई ओबीसी सर्टिफिकेट का कोई भी ऐसा पंगा नहीं है, ठीक है। जिस दिन डीपी कांस्टेबल के फॉर्म निकले थे बस उस दिन तक आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए था, ठीक है। और ये कह रहा है कि 2010 में ही क्यों ना बनवाया हो, वो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि एक बार केस कोर्ट में गया था और उस वजह से वहां पर वैलिड कर दिया गया था। तो देखिए ये जो केस की बात कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं, बहुत तरह के केस हैं एसएससी के, आपके पास 10-15 ओबीसी के ऊपर हो चुके हैं। एक केस का नाम मैं आपको बताता हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका नाम था ललिता वर्सेज आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें सीआरपीएफ के लिए कोई एक लड़की थी, उसने अप्लाई किया था। ओबीसी सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से एसएससी जीडी में उन्होंने किया था। उनको मेडिकल के वक्त उनके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, उन्हें बाहर कर दिया गया था, उन्होंने कोर्ट केस किया, बाद में उनको कहा गया था कि आप इनको नौकरी दी जाए, बट उसमें केस बहुत अलग था, ठीक है। डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। उनके अंदर जो उनके डायरेक्टर थे, डीजीपी था, उनका कॉल आया था उनके पास कि आप अपनी सर्टिफिकेट सबमिट करवाओ, लास्ट डेट से पहले करवाओ, और उनको प्रोविजनली एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। उन्होंने अपना हैंड रिटन नोट भी दिया था कि सर मैं लिख के दे रही हूँ कि अगर मैं अपनी सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करवा पाई मेडिकल के लास्ट डेट तक तो आप अनरिजर्व में काउंट कर लेना। तो डिफरेंट केस की आप पूरी स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 400 पन्नों के केस के अंदर क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, क्या क्या बात हुई है। तो आप अपनी तैयारी रखिए भाई। 3 साल की वैलिडिटी है, उसके अंदर भी लिखा गया था 3 साल की वैलिडिटी है, बट उनका केस कुछ अलग था, आपका केस अलग है। ओबीसी में जिसने केस किया था उसका पंगा कुछ अलग था। तो अभी जो नोटिफिकेशन आप उसी को सच्चे मान के चलिए, आगे क्या होता है क्या नहीं वो नहीं पता है। कोर्ट में कितने बच्चे जाएंगे, कौन जाएगा, कब तक भर्ती लटकी रहेगी, कब फैसला आएगा, ये बात की बात है। तो अपनी आप जो चीजें हैं जो बताई गई है नोटिफिकेशन में उसे फिलहाल के लिए सत्य मान लीजिए। अगला है आपका अंकित सिंह का। सर मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का है, कोई परेशानी तो नहीं होगी? ये हमने कमेंट ले लिया है अभी अंकित का कि अगर आपका एससी स्टेट का है तो आपका चल जाएगा, आपको सेंटर के बनवाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। उसके बाद अनुष्का कह रही है मेरे पास ओबीसी 2018 का है, तो आपका वो भी वैलिड हो जाएगा, कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीतीश कह रहे हैं सर मेरे पास बाइक का लाइसेंस है, क्या मैं क्या करूं? तो आपका बाइक का लाइसेंस है तो आपका बाइक का लाइसेंस आपका वैलिड होगा, आपका बाइक से आपको फिजिकल देने दिया जाएगा। अगला अशोक कह रहे हैं सर आपका मोबाइल नंबर सेंड करना, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फंडलैंड बाय अनुज सर्च करके, वहां पर आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं। उसके बाद है डेजल बॉय मिहिर, ठीक है। मिहिर पूछ रही है सर मुझे नहीं पता, मैंने अपने फॉर्म में मैरिड या अनमैरिड अप्लाई किया था, तो क्या मैं अपने हस्बैंड का जो लगा सकती हूँ कोई भी सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह? तो यस आप दिखा सकते हो, मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। अगर आपने मैरिड कर दिया तो, अनमैरिड कर दिया तो ठीक है, आप फिर दोबारा मैरिड, अगर आपने अनमैरिड किया था तो आप मैरिड का दिखा दीजिए, मैरिड किया था आपको ध्यान नहीं तो आप मैरिड सर्टिफिकेट ले जाइए, आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की, ठीक है। सो आपका मैरिज सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिया चौधरी कह रही है सर कास्ट सर्टिफिकेट नवंबर 2019 का बना हुआ है, ठीक है, लेकिन पापा के नाम में मिस्टेक है। अगर हल्की फुल्की मिस्टेक आपकी तो चल जाएगी, थोड़ा बहुत एक दो अक्षर का इधर उधर फर्क है तो ठीक है, 2019 का है तो वो भी चल जाएगा। और अगर नाम में थोड़ी ज्यादा मिस्टेक है तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आरवी परिहार पूछ रहे हैं सर ईडब्ल्यूएस अप्रैल 2021 का है, तो 2021 का है तो आपको प्रोविजनल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यूपी स्टेट का ईडब्ल्यूएस चल सकता है क्या, अंकित शर्मा पूछ रहे हैं। तो अगर आपका स्टेट का ईडब्ल्यूएस है और उसमें 8 लाख रुपए आपकी अमाउंट है तो आपका स्टेट का भी चल जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका सेंटर का चले, आपका स्टेट का भी चल जाएगा, बट उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो 8 लाख रुपए वाली होनी चाहिए, ठीक है। लव कह रहे हैं कि हिंदी फॉर्मेट में मेरा बना हुआ है ओबीसी, तो भैया हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अगर आपका हिंदी में बना है तो भी चलेगा, इंग्लिश में बना है तो भी चलेगा, ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए बस। रेणु सिंह कह रही है मेरा एससी सर्टिफिकेट तो जब मैं पैदा हुई थी तभी बनवा दिया था, तो ठीक है आपका बनवा दिया था, तो जिस समय एससी सर्टिफिकेट बना था वो एक बार ही बनता है, तो आपका एससी सर्टिफिकेट चल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अगर जरूरत लगती है तो आप नया भी बनवा लीजिए, ठीक है। नितिन कुमार कह रहे हैं सर मेरे भाई के एडब्ल्यूएस में 61 मार्क्स हैं, लेकिन वो फिजिकल नहीं कर पा रहा है, वो डर रहा है कि मेरे अब कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है, और क्योंकि अब गांव में जो पहले कम बच्चे फिजिकल कर रहे थे 20%, अब वहाँ 80 बच्चे 100 में से फिजिकल कर रहे हैं। तो देखिए ये फर्क तो आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई चली गई कि आपकी कट ऑफ एकदम से मान लो 61 नंबर आपके अनरिजर्व की है, आपकी कट ऑफ 65 जानी है, और एकदम से टाइम मिल गया तो आपकी कट ऑफ जो है 85 चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो आपकी कट ऑफ है वो कुछ नंबर वेरी करेगी, 5, 6, 7 इस तरह से वो कैटेगरी वाइज चलेगी, आपकी जो नंबर है वो वेरी करेगी कट ऑफ की। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपना फिजिकल स्ट्रॉन्ग कीजिए। दूसरों को देखकर कि वो कर रहे हैं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, घबराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेहनत करने से ही आप पत्थर में से पानी निकाल लेते हो, पहाड़ों में से, तो मेहनत कीजिए। आप भी उन 80 के अंदर में से 81 नंबर बच्चों में से आप भी शामिल हो जाइए, ठीक है। 100 के 100 करना चाह रहे हैं, लेकिन 20 जो बैठे हुए ना, आप उन 20 में से 19 को छोड़ दीजिए और उन 80 में शामिल हो जाइए। अगला लीजिए, प्रिया यादव कह रही है मेरा 2 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, नॉर्मलाइजेशन कितना मिला होगा? तो देखिए ऐसा कोई भी कुछ नहीं है कि जो आपको बता सके नॉर्मलाइजेशन कितना मिला था, वो तो आपके मार्क्स से बता पाएंगे आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिला कितना नहीं मिला, ठीक है। आगे राधा कृष्ण पूछ रहे सर जी मेरा ईडब्ल्यूएस 2019 और 3/1/2021 का है को चलेगा क्या? हाँ तो आपका चल जाएगा, 2019 वाला चल जाएगा, आपका नया चल रहा है इसमें प्रोविजनल मिल जाएगा, कोई भी बात आपको टेंशन लेने वाली नहीं है। सर आगे प्रिया कह रही है मेरे 48 नॉर्मलाइजेशन के पहले के 48 नंबर हैं और मेरा जो है मैं नंबर नहीं देख पाई, ओबीसी से हूं तो मैंने नया भी बनवा लिया है, क्या चल जाएगा क्या? तो आपको प्रोविजनल मिल जाएगा ओबीसी में। आपने जर्नल की कट ऑफ भी है जो अनरिजर्व वाली है, वहां तक आप पहुंच चुके हो, आपको नॉर्मलाइजेशन में कुछ बेनिफिट मिला होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल जो आपका है वो मनीष वर्मा का है। मनीष वर्मा यही आपके अब सारे घूम के आ रहे हैं कि नया ईडब्ल्यूएस बनवा लें क्या, पुराना बनवा लें। मनीषा ने भी यही पूछा है, सौरभ ने भी पूछा है, मोहिनी ने भी यही पूछा है, ठीक है। बाकी अब आपके रिपीटेड आ चुके हैं कि भाई हमारा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से रिलेटेड सारा आपका खेल है,
तो EWS OBC आपको प्रोविजनल मिल जाएगा, 99.99% आपको प्रोविजनल मिल जाएगा, डोंट वरी, बेफिक्र रहिए। उसके बाद आपको अप्लाई, वो कहेंगे कि आप कुछ दिखाओ आप अपना, और कई बार कास्ट सर्टिफिकेट आप जब दे दोगे, EWS से हो आप उसके बाद OBC जिसका नया है, अगर वो पुराना कास्ट सर्टिफिकेट दिखा देता है, कुछ केस में हुआ है, तो भी उसको वैलिडेट कर दिया जाता है। सो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट की वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आप अंदर ही रहोगे। बट आप अपनी फिजिकल की तैयारी अच्छे से कीजिए, फिजिकल को दबा के कीजिए, क्योंकि फिजिकली ऐसा है जो डिफरेंस क्रिएट करेगा, ना कि डॉक्यूमेंट डिफरेंस क्रिएट करेंगे। सो आप अपनी तैयारी करते रहिए, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम भूल जाइए, जिसने जो बनवा लिया है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, नया सबके पास है, अपना लेके चले जाना, आपका आराम से आपको प्रोविजनल मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपना फिजिकल करते रहिए। तो आज के यही थे वो टॉप कमेंट्स जिनके जवाब मैंने आपको दिए। ऐसे ही आपके लिए बीच बीच में मैं वार्ता के लिए आपके कमेंट्स को लेके आता रहूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।